जब भी हम जिंदगी में कोई ख्वाब देखते हैं तो उस ख्वाब को हासिल करने की जिम्मेदारी जो किसी के ऊपर होती है तो हमारी खुद की स्वयं होती है। चाहे ख्वाब कोई सिविल सर्विसेज का हो या रिसर्चर बनने का हो या सीएसआर नेट जैसी एग्जाम्स को क्रैक करने का हो। आज हमारे साथ महाराष्ट्र के कराड़ से एक ऐसे ही कैंडिडेट जुड़े हैं जिन्होंने इन ख्वाबों को पूरा करके दिखाया है। भले ही एजुकेशन के बिटवीन एग्जाम्स के बिटवीन मास्टर्स के बाद उनका बहुत बड़ा गैप रहा, बट फिर भी अगर मन में चाह हो तो आप हर एक मंजिल को मुकम्मल कर सकते हो। ये उन्होंने कर दिखाया है। तो जानते हैं उनकी कहानी को और उसी के साथ साथ उनके स्ट्रगल्स और उनकी इस जर्नी को बहुत ही बखूबी से जानते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि जो मेरे फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए जो है ये सेशन बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो जानते हैं उनकी कहानी को। तो हेलो, हेलो सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शीतल राहुल सावंत। मैंने एमएससी पास आउट की है वाईसी कॉलेज कराड़ से 2006 में माइक्रोबायोलॉजी से। उसके बाद मैंने 4 साल लेक्चरर एज ए लेक्चरर जॉब किया। शादी के बाद 15 साल का गैप लेके मैंने 2023 में फिर से सीएसआईआर नेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। मैंने आईएफएस का ऑनलाइन क्लास परचेस किया था। ऑनलाइन क्लास से जुड़ी थी 2023 में। उसके बाद 2-3 साल मैंने ट्राई किया लेकिन मेरा एलएस नहीं हो पाया और ये साल मैंने एलएस क्लियर किया। ओके, तो आपकी रैंक क्या रही है इस साल? 25। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगा आपको। पूरा बहुत मतलब लाजवाब रैंक आपने हासिल करी है। थैंक यू सर। अब मुझे ये बताइए कि मतलब 2006 में आपका पास आउट हुआ, फिर 4 साल बाद आपने जॉब किया, फिर मैरिज, फिर 10-15 साल का गैप और फिर से वही मोटिवेशन वही एनर्जी एक एग्जाम्स के लिए। कैसे मतलब क्यों लगा कि नहीं इस एग्जाम्स को फिर से एक बार करना चाहिए प्रिपेयर? सर 15 साल बाद मैंने मेरे हस्बैंड से प्रेरणा ली। उन्होंने बोला कहीं से क्लास ज्वाइन करो, सिर्फ बुक पढ़ने से नहीं होगा, कहीं से डायरेक्शन मिलना चाहिए। तो उन्होंने मुझे आईएफएस के बारे में बताया था, तो इसके बाद मैंने क्लास ज्वाइन किया। ये तो सही है, मतलब आपको डायरेक्शन मिली, क्लास ज्वाइन किया, इन्फॉर्मेशन मिली, वो बात बिल्कुल सही है। बट मुझे ये कहना है आपसे कि मतलब ये जो 15-13-14 साल का गैप रहा सीएसआर नेट के लिए, मतलब आपने इस बार जो आपके ये जो पिछले 2-3 अटेम्प्ट है या आपने फिर से एक बार सीएसआर नेट को क्यों चुना? मैं ये कहना चाहता सर मुझे टीचिंग फील्ड में ही जाना था और मैंने 1-2 बार अप्लाई भी किया। तो उनका पहला क्वेश्चन यही था कि आपका नेट क्लियर है क्या? हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो मेरे वही आया कि नेट करना ही है, कुछ भी हो जाए, नेट तो पास करना ही है। चाहे 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, कितना भी बार देना पड़े लेकिन मुझे क्लियर ही करना था। ही ही। चलिए, बहुत लाजवाब। अब क्लियर हो गया है तो आपका रास्ता आपके लिए खुला हो गया है। चलिए, तो अब यस सर। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी ये जो 2006 के पास आउट के बाद की जो जर्नी है, थोड़ा आप कंफर्टेबल हो तो आप शेयर कीजिए कि कैसे रही, मतलब ये 13-14 साल की जर्नी आपकी। सर वो टाइम फैमिली के लिए मेरे लिए समय देना बहुत ज़रूरी था। मेरे 2 बच्चे हैं, उनका स्कूल, उनका फ्यूचर सिक्योर करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने थोड़ा गैप लिया। अभी बच्चे बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे, मेरे पास अच्छा खासा समय था पढ़ाई करने के लिए, इसलिए मैंने फिर से अपने रैंक के लिए ट्राई करना चालू किया। जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये बताइए कि जब आपने आईएफएस का लाइफ साइंस का कोर्स लिया तो फिर मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखा है, इवन एप्लीकेंट्स को देखा है जो मैरिड, चाहे वो मेन हो या वुमन हो। थोड़ा वुमन की केस में ये ज़्यादा आ जाता है क्योंकि उनके ऊपर थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उनके हमेशा से हम रीज़न नहीं बोल सकते, बट वो जेन्यून है कि हमें काम होता है, घर की जिम्मेदारी होती है। और फिर आपने वो सारा करके बच्चों का स्कूल का सब कुछ देख के फैमिली को संभाल के वैसे एग्जाम्स को क्रैक किया। तो आपका रूटीन कैसे होता था? क्योंकि जो नए एस्पिरेंट्स है, मतलब ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो थोड़ा हट गए हैं, फ्लो से बाहर हो गए और वो चाहते हैं अंदर से कि सीएसआर नेट के लिए क्रैक करें। तो उनके लिए आप बता दो कि आपका रूटीन कैसे होता था, आप टाइम कैसे निकालते थे?
सर दिन चालू होता था सुबह 6 बजे से। बच्चे स्कूल जाने के बाद काफ़ी समय बचता था, खाना बनाने के बाद और घर का काम होने के बाद। नियर अबाउट 5-6 घंटे अपने पास बच जाते हैं। तो वो घंटा मेरे लिए सफिशिएंट हुआ पढ़ाई के लिए, हम्म। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए। उसी टाइम मैंने पढ़ाई किया और क्लियर हो गया सर। चलिए, बहुत लाजवाब। आप कैसे पढ़ते थे, मतलब क्या रूटीन होता था, या कैसे कौन से नोट्स बनाते थे, कितनी यूनिट्स को आपने टारगेट किया था? सर मुझे 2 यूनिट बहुत टफ लगते थे। एक तो डाइवर्सिटी 9th यूनिट और बायोकेमिस्ट्री। उसका भी मैंने पढ़ाई तो किया लेकिन चुने हुए टॉपिक मैंने क्लियर किया उसका। पूरा यूनिट मुझसे नहीं हुआ डाइवर्सिटी का। बाकी का पूरा सिलेबस मैंने इस साल कवर किया था। नियर अबाउट 11-12 टॉपिक्स तो मैंने अच्छे से किया था और एप्टीट्यूड्स ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया। मेरा एप्टीट्यूड में 20 मार्क्स आया। शायद इसी वजह से ये बार क्लियर हुआ क्योंकि मैंने 13 क्वेश्चन किया था एप्टीट्यूड का, उसमें 3 रॉन्ग हुए और 10 राइट हुआ। ओके। तो मैंने एप्टीट्यूड के लिए इस बार ज़्यादा समय दिया था along with the 13 topics। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आपका परफॉर्मेंस। अब मुझे और ये जब भी बताइए। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सुनते रहते थे, जैसे गाना सुनते रहते हैं वैसे वीडियो रिकॉर्ड सुनते रहते थे। अच्छा, मतलब आप काम भी कर रहे हो घर का, तो भी आपने लेक्चर लगा दिया, बस सुन रहे हो? यस सर। और ये बहुत अच्छी टेक्निक भी लगती है मुझे खुद पर्सनली भी। मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को देखा है, उनका यही होता है कि सर हम काम कर रहे हैं, बट हम उन्हीं लेक्चर्स को बार बार रिवाइज करने के लिए हम उन लेक्चर्स को लगा देते हैं और सुनते रहते हैं, तो उससे थोड़ा और अच्छे से रिविजन होती है। अब मुझे ये बताइए कि सबसे पसंदीदा यूनिट कौन सी रही है इंटायर सिलेबस आपकी? मुझे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी अच्छा लगता था। ओके। और ऐसी यूनिट जिससे मतलब आपको ऐसा डर सा लगता है, कॉम्प्लेक्स लगती हो? वो तो डाइवर्सिटी। ओके, डाइवर्सिटी से डर लगे। अब मुझे ये समझ में नहीं आया, यस सर। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो खैर ठीक है क्योंकि वो माइक्रो में पढ़ाई जाती है, बट डेवलपमेंटल बायोलॉजी इट्स डायरेक्टली इरिलेवेंट टू द माइक्रो बायोलॉजी, फिर आपकी वो पसंद कैसे हुई? एक्चुअली सर सर जैसे पढ़ाते हैं आईएफएस में डेवलपमेंटल बायोलॉजी, वो उसमें इंटरेस्ट अपने आप आ जाता है। अच्छा, विशाल सर जिस तरीके से पढ़ाते हैं, मतलब मजा आ जाता है। मजे आ जाता है, सही बात है। चलिए, अब मुझे ये बताइए कि जो आगे आने वाले एस्पिरेंट्स है, या ऐसी वुमेन्स या ऐसे लोग जिनकी शादी हो गई है, जो अभी भी चाह रहे हैं सीएसआर नेट के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें, अच्छे से इस एग्जाम्स में रैंक लाए, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी, जरा बताओ। सर मैं सबसे यही कहना चाहूंगी, आप अपने गोल के ऊपर ध्यान देंगे तो अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। एक बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, 3 बार फेल हुआ, कोई बात नहीं, छोड़ना मत, नेवर गिव अप। कोशिश करते रहना, 4 बार 5 बार तो हो ही जाएगा। ऐसी कोई एग्जाम नहीं होगी जो नहीं होगा। चलिए, बहुत अच्छा और बहुत लाजवाब, एंड इट्स रियली मोटिवेटिंग फॉर एवरीवन। आपने बहुत मतलब सही तरीके से अपने ख्वाब को कर दिखाया है। So much for sharing your experience and your journey, and wishing you very all the best from the all IFS family की तरफ। थैंक यू सर।